हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रेयास रेगुलर व्लॉग्स। तो गाइस आज के इस व्लॉग में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो गाइस कल बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, जिसके चलते गाइस मैं आपको नहीं बता पाया कि मेरी बाइक में उन्होंने क्या क्या जनरल चेकअप के नाम पे क्या क्या उन्होंने चेक करा। तो गाइस कल मैं आपके साथ ये सारी बातें डिस्कस करने वाला था कि मेरी बाइक में क्या क्या चेंज हुआ या फिर चेंज हुआ भी कि नहीं हुआ। बट स्टिल एकदम से इतनी ज़्यादा बारिश पड़ गई ना, कल मैं आपको बता सकता, आपने सब कुछ देखा होगा कैमरे के ऊपर। तो उसके बाद मैंने कैमरा डाल दिया बैग में, क्योंकि कैमरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा आता है कैमरा, सबको पता ही होता है जैसे कि। तो उसके चलते गाइस मैंने फिर वीडियो शूट नहीं करी, फिर सोचा घर में बनाऊंगा वीडियो। फिर उसके बाद मैं अपार्टमेंट में चला गया था काम देखने के लिए। उसके बाद पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी मेरे को, जैसे कि आपने देखा था मेरे कल के व्लॉग में। तो गाइस अब मैं आपके साथ सारी बातें डिस्कस करने वाला हूं कि जो भी भाई मीटियोर 350 ओन करते हैं या फिर रॉयल एनफील्ड शोरूम की कोई भी मतलब बाइक है आपके पास और आपको कॉल आता है कि सर अपनी बाइक का जनरल चेकअप करा लो, तो वो क्या क्या चीज़ें आपकी चेक करेंगे बाइक में। और तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। तो फटाफट से बातें करते हैं और बताता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए आपको जब भी आप अपनी बाइक का जनरल चेकअप कराते हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम से, ठीक है। तो गाइस पहले तो आप मेरी बाइक को चेकआउट कर लो, कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है मेरी बाइक, ये देखो आप, ये देख रहे हो। और भाई कीचड़ का पानी यहाँ तक आ रहा था, मेरे सारे जूते भी गंदे हो गए हैं। तो अभी जूते सारे धो दिए मेरी मम्मी ने, वहाँ पे सूख रहे हैं दूसरी साइड पे, ठीक है। तो बस ये वाली बात है, देखो जरा बाइक कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। एक बार आप बाइक का पूरा ओवरव्यू ले लो, ये देखो आप, पूरी गंदी हो चुकी है अच्छे से भाई, ये बुरा हाल है बाइक का। तो भाई इसको भी धोएंगे, क्योंकि आज तो मेरी मम्मी जो है कपड़े धो रही है वहाँ पे तो अभी तो पानी सारा मतलब यूटिलाइज़ हो गया कपड़े धोने के लिए, तो कल धोऊंगा, ठीक है, जब पानी आएगा। तो अभी तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको देखनी चाहिए जब भी आप शोरूम पे जाते हो। तो गाइस सबसे पहले तो उन्होंने मेरी बाइक जो है, एक जो उनकी ट्रेलर सी होती है ना, उसके ऊपर उन्हें हाइड्रोलिक के ऊपर जो मेरी बाइक चढ़ा दी, ठीक है, मशीन सी होती है उसके ऊपर बाइक चढ़ा दी। उसके बाद उन्हें डबल स्टैंड पे बाइक लगाई। उसके बाद उन्होंने चेक करा कि जो होते हैं ना डिस्क पैड, यहाँ पे डिस्क पैड होते हैं इसके, ठीक है। तो उन्होंने डिस्क पैड को बाहर निकाला। उसके बाद जो उन्होंने एक सैंड पेपर लिया और सैंड पेपर के ऊपर अच्छे से रगड़ा मतलब डिस्क पैड को, ताकि जो थोड़े सा रफ हो जाए। उसके बाद गाइज जो डिस्क है ना पूरी, इसके ऊपर पूरा सैंड पेपर मारा, जो सैंड पेपर होता है ना जिसको रेग मार भी बोलते हैं। तो उसको अच्छे से इस डिस्क पे मारा, ताकि जो डिस्क बिल्कुल स्लिपरी ना रहे और इसमें थोड़ी सी ना रफनेस आ जाए, ठीक है। तो पहले तो ये चीज़ हुई। तो गाइज इसमें भी ये वाली सेम चीज़ हुई, और आगे वाले ब्रेक कैलिपर्स भी उन्होंने खोले, और ये जो यहाँ पे होते हैं ना ब्रेक पैड्स जिसको बोलते हैं, ये भी खोले। और उसके बाद जो है डिस्क पे यहाँ पे भी मतलब रफनेस के लिए उन्होंने सैंड पेपर मारा, और ब्रेक पैड्स को निकाल के भी उनको अच्छे से सैंडिंग मारी। तो गाइस मैंने उनसे सब कुछ पूछा कि आप ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो। तो गाइस मेरे को यही बताया शोरूम वालों ने, जो भी वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे, कि हम ऐसा काम इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी आपकी जैसे बाइक चलती है ना, तो कार्बन डिपॉजिट हो जाती है इसमें ब्रेक पैड्स में। तो गाइस उसके बाद जो सेकंड चीज़ उन्होंने चेक करी वो था मेरे बाइक का क्लच, कि क्लच में कितना प्ले है। तो गाइस देखो, इतना सा प्ले आपकी बाइक में होना चाहिए क्लच में। अगर इतना प्ले भी नहीं है ना, तो आपकी क्लच प्लेट्स जो होती हैं बिल्कुल ऐसे चिपकी रहती हैं और वो बहुत ज़्यादा जल्दी हीट होती हैं। तो आप ऐसा ना करें, इतना सा प्ले जरूरी होता है बाइक में, देखो। इसके बाद जब क्लच लगेगा तो इतना लगेगा, ठीक है, इतना सा प्ले होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात थी। उसके बाद जो उन्होंने चेक करा वो थी मेरी बाइक की चेन, कि चेन इसकी टाइट कितनी है। तो पहली बात उन्होंने मेरे को पूछा कि आपको चेन में कोई दिक्कत नहीं लग रही। तो मैंने को कहा कि सर मेरी बाइक की जो चेन है ना, इसमें से टकटकाने की आवाज़ आ रही है बार बार, जैसे मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी बाइक की चेन बहुत लूज़ हो गई है। तो उसको अच्छे से उन्होंने टाइट कर दिया है, और उन्होंने बोला कि इसको टाइट करने का शायद 25 गैप होना चाहिए। तो ये वाला बोला ना, इससे और इससे 25 का गैप होना चाहिए। ये पूरी यहाँ पे टकरा रही थी ना मेरी चेन, यहाँ पे इस पॉइंट के साथ। तो अच्छे से गाइज उन्होंने चेन जो है मेरी टाइट कर दी है। उसके बाद चेन होगी। उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसके बाद गाइज उन्होंने यहाँ से मेरी बाइक का वाला पैनल खोला, यहाँ से एयर फिल्टर निकाला बाहर। तो एयर फिल्टर की कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, उसको हवा मार के सेट हो गया, ठीक है, वो पड़ा। उसके बाद तो गाइज कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने जस्ट, हाँ, एक और चीज़ करी थी उन्होंने, कि जो साइड वाला पैनल है ना, इसको भी खोला उन्होंने, ठीक है। उसके बाद इसको बाहर निकाल के यहाँ पे ना कुछ मतलब कोड से होते हैं यहाँ पे मतलब थोड़े थोड़े सॉकेट से होते हैं, ठीक है। तो उन पे ना उनको रीड करने के लिए एक प्रॉपर ना एक गैजेट होता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे उन्होंने माउंट करा और उसको उन्होंने अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करा, और जितने भी अनवांटेड जो कोड्स होते हैं उनको मतलब उन्होंने उससे रिमूव करना होता है, ठीक है। तो मेरी बाइक में ऐसा कोई भी अनवांटेड कोड्स नहीं थे, तो मेरी बाइक बिल्कुल सेट थी, क्योंकि आपको पता है 1400 समथिंग चली थी मेरी बाइक। तो ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें, इसके सारे कोड्स बिल्कुल सेट थे, कोई भी इसमें मैकेनिकल फिट थी मेरी बाइक बिल्कुल। तो इसमें कोई भी ऐसे एरर वाले कोड्स नहीं आए। तो ये चीज़ें थी। बाकी उन्होंने मेरी बाइक का जो है इंजन ऑयल का लेवल चेक करा, जो कि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो आपकी ब्रेक ऑयल होता है, इसको हम 5 या 6 हज़ार किलोमीटर के बाद चेक करते हैं, और या फिर 10 हज़ार किलोमीटर के बाद चेक करते हैं, क्योंकि इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि जितनी बार आप ब्रेकिंग करते हैं ना, उतना यहाँ पे फ्लूइड यहाँ से जाता है। तो फ्लूइड इसका बिल्कुल ओके था, इसका भी और फ्रंट वाली ब्रेक का भी। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी इसको मतलब ऐसा कोई खास मेजर उन्होंने इसको चेंज नहीं करा। तो अगर मैं बात करूँ चेन की, तो चेन मेरी अच्छे से ल्यूब थी। तो मैंने मना कर दिया कि मेरी बाइक को चेन ल्यूब मत मारना, और वॉशिंग के लिए भी गाइस मैंने बाइक को मना कर दिया, क्योंकि मेरी बाइक ऑलरेडी वॉश थी जब मैं वहाँ पे पहुँचा था। ये तो आती बार गंदी हुई है, क्योंकि आती बार जब मैं आ रहा था तो बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई थी। तो बस अगर मैं बात करूँ कॉस्टिंग की, कि क्या कॉस्टिंग पड़ी मेरे को, अंडा, कोई कॉस्टिंग नहीं पड़ी, क्योंकि
मैंने वो कोई भी काम इसमें ऐसा नहीं करवाया कि कोई इसमें चीज़ उन्होंने डाली है इसमें, ठीक है। सब कुछ डाला हुआ था इसमें ऑलरेडी। जस्ट जनरल चेकअप था कि बाइक मैकेनिकली फिट है कि नहीं है, बस चेन इसकी लूज थी वो चेक हुई, एयर फिल्टर पे हवा मारी, कोड्स इसके चेक करे, कोई भी एरर नहीं था, ब्रेक फ्लूइड ठीक था, और इसके डिस्क पैड उन्होंने खोल के कार्बन जो डिपॉजिट हुआ था वो निकाल दिया अच्छे से, रब मार के, सैंड पेपर मार के, ठीक है। तो बस ये वाली चीज़ थी। बाकी बाइक पूरी मैकेनिकली फिट है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है बाइक में, बिल्कुल ओके बाइक है हमारी। तो बस ये वाली चीज़ें हैं। तो गाइस अब आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो आप इसकी एग्जॉस्ट नोट भी सुन के जाओ, ठीक है। और बाइक थोड़ी गंदी है, माइंड मत करना, इसको धो दूंगा मैं, ऐसे वैसे रहती नहीं ऐसी बाइक। आते वक्त बहुत बारिश हो गई थी उसके चलते बहुत ज़्यादा गंदी है, इसको माइंड मत करना, ठीक है। ये धुल जाएगी, इसका कोई चक्कर नहीं है। ये देखो गाइस, ये आइडलिंग पे साउंड सुनो, ईयरफोन्स यूज़ करना। अब मैं रैप करने वाला हूँ। करते हैं बंद। और जब भी बाइक बंद करते हो ना, पहले इसका यहाँ से इग्निशन बंद करना, ठीक है। उसके बाद जो है मेन पॉइंट से इसको ऑफ करना, मतलब पहले जो किल स्विच है ना इसको ऑफ करना, उसके बाद जो है इग्निशन, मतलब इसका जो मेन यहाँ पे रहता है चाबी वाला सिस्टम, इसको ऑफ करो, ठीक है। तो बस, और आपने देखा अभी नोटिस भी करा होगा आपने कि मेरी बाइक थोड़े से फायर क्रैकर्स से मार रही है, ठीक है। तो जब भी मैं बोलता हूँ, पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि जब इसका इंजन ठंडा होता है ना तो ये ऐसे पटाखे मारती है। तो गाइस बहुत सारे लोग जहाँ बिलीव नहीं करते हैं तो सोचते हैं कि भाई ऐसे बोल रहा होगा, तो कुछ तो बिलीव कर भी लेते हैं, बट कुछ होते हैं ऐसे जो कि उनको प्रूफ चाहिए होता है ना, प्रमाण चाहिए होता है उनको, तो दिखा दिया मैंने। तो बस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी एसेसरीज लोगे वहाँ पे शोरूम पे जाके तो बस उतना ही आप मतलब खर्चा आपको लगेगा। तो ऐसे खर्चे बेफालतू के मत करना, जो आपको लगे चीज़ की जनून है और आपको लगवानी चाहिए तो उसी चीज़ को अपनी बाइक में लगवाएं। तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो गाइज प्लीज़ वीडियो कीजिएगा लाइक, और चैनल पर नहीं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टिल देन बाय गाइज।